5 साल आप अपने क्षेत्र में रहे हैं, ठीक है। 15 से लेके अभी मतलब 16 से लेके 21 तक आपका सेशन है। 21 का हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि 21 का जो आप डाटा आप बोल रहे हैं, 21 का आप जो दिए होंगे वो अभी नहीं आया होगा। 21 से पहले पिछले 4 साल का डाटा हम आपको बता रहे हैं। पिछले 4 साल में हमको ये बताइए कि आप काम क्या क्या किए हैं। हम गली नली बनाए हैं, पूरा पंचायत में या फिर कुछ वार्ड? पूरे पंचायत में। हमको आपके 3 से 4 वार्ड में नली नहीं गली का बना हुआ दिखा है। गली सबका कहना है कि 15 साल पहले 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड के लोगों का कहना है कि सारा गली जो है वो आज से नहीं, आज से 10 साल या फिर 15 साल पहले का बना हुआ, दोबारा नहीं बना है। 15 साल में हमारे जादू टोली 4, 5, 6 वार्ड का जिसका नाम ले रही हैं आप, उसमें एक भी गली नहीं बनी थी। सारी गलियां हमारी बनाई हुई है। अच्छा, गली बनवाए हैं तो सोलिंग करवाए हैं कि ईंट बिछवाए हैं? ईंट बिछवाए हैं, सोलिंग करवाए हैं। सोलिंग करवाए? हाँ। लेकिन सोलिंग तो हमको दिखा ही नहीं कहीं पे। हम लोग जहाँ जिस रास्ते से आए हैं हमको सोलिंग कहीं मिला ही नहीं। अब बताइए, वो जो इस गली का आप नाम लेती हैं वो हम बनवाए हैं। नहीं, एक जगह दिखा भी है, सिर्फ ईंट वाला दिखा है। एक जगह आप अभी 7 नंबर वार्ड में अभी हम आए हैं तो एक जगह ईंट वाला दिखा है। वाला हम कराए हैं। और सारा काम सुन लीजिए, और सारा काम मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का था। मुख्यमंत्री जी के विशेष योजना थी, सारा पैसा वो उसी में दिए। हम सारे वार्ड मेंबरों को पैसा दे दिए। तो फिर बना क्यों नहीं? बनाया, सब बनाया, कहाँ नहीं बना है। तो वही तो हम बोले सर, हम अभी जहाँ से आए हैं, देखिए पहली बात तो अब ईंट बिछाना वाला काम रहा नहीं, अब पीसीसी होता है, ढलैया होता है। नहीं, 7 निश्चय में एक भी ढलाई नहीं हुआ है। 7 निश्चय में ढलैया ही होता है, नहीं होता है, पीसीसी का काम। आप मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना का डाटा पढ़ लीजिए। वो डाटा हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। और जहाँ भी बना है, क्योंकि हम पहला आपका पंचायत नहीं है जहाँ हम आपसे रिपोर्टिंग करने आए। बिहार के लगभग में सारे जिलों का रिपोर्ट है हमारे पास। एक भी 7 निश्चय योजना से ढलाई नहीं हुआ है। ठीक है। शौचालय कितने लोगों को आप मुहैया करवाए हैं? शौचालय क्षेत्र में लगभग कितने लोगों? शौचालय का नियम था कि शौचालय आप बनाएंगे, हाँ, बना के दिखाएंगे तब आपको पैसा का भुगतान किया जाएगा। कितने लोगों ने दिखाया या फिर आपने लगभग कितने लोगों को मुहैया? 400 लोगों को मुहैया करवाया। हाँ। वो हमको मुहैया नहीं करवाना था, मुखिया का तो कुछ काम नहीं था। मुखिया का जिम्मा थोड़ा है कि पैसा का मुहैया करा दे। नहीं, जब तक आप उस चीज को पास नहीं करिएगा तब तक नहीं, वो विकास मित्र के जिम्मा था। अच्छा, विकास मित्र के जिम्मा था। एक और जानकारी मिली है आपके क्षेत्र से कि लगभग 300 लोगों से कॉलोनी के नाम पे 10-10 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया वसूला गया है। तो प्रभु मालिक है, प्रभु बताएंगे। हम ये काम नहीं करते हैं। आम जनता ने खुद कहा है, जिसका लिया गया वो जनता डायरेक्ट बोल रही है। तो हमारा प्रूफ दे। हमारा प्रूफ दे। देखिए, आप तो सब जानता है कि जो घूस वाला पैसा होता है वो कोई दिखा के देता नहीं। देखिए हमारे समय में 2016 से 2020 तक 60 कॉलोनी का टारगेट था। 105 कॉलोनी में नाम आया था। 60 कॉलोनी हमने बनवाया है। 60 लोगों का कॉलोनी बन चुका है। हाँ, 60 लोग। इस चीज का प्रमाण है आपके? हाँ। 300 लोगों का जो आरोप है आपके ऊपर कि 10-10 हजार, 15-15 हजार, किसी से 20 हजार रुपया। आरोप तो कोई कुछ कह सकता है, ये तो मुंह की बात है। कोई कुछ सिर्फ 300 लोग का क्यों कह रहा है? ये भी तो बोल सकता था कि 5000 लोग। 300 लोगों का नाम ही नहीं है कॉलोनी में, लिस्ट में। तो फिर 300 लोगों का ही आरोप क्यों? अगर आरोप ही लगाना था तो 500 लोग भी लगा सकता था, 1000 लोग भी लगा सकता। कॉलोनी में नाम रहेगा तब ना 300 लोगों का। तो फिर उन 300 लोगों को कैसे बोला गया कि आपका कॉलोनी का पैसा आएगा, आप 10-10 हजार रुपया पहले? ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे हुआ है ना होगा। अच्छा, ये हो गया। क्या क्या काम आप उसके अलावा स्वच्छता वगैरह का निर्माण? हम एक भी स्वच्छता का निर्माण नहीं कराए हैं। स्कूल, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, कहीं नहीं। अच्छा, एक चीज और हमको जानकारी मिली है कि आपके क्षेत्र में 10+2 मतलब उच्चतम विद्यालय नहीं है। आप क्या पहल किए इसके लिए? आप मुखिया हैं तो आपका दायित्व बनता है। अगर आपके क्षेत्र के अभाव में स्कूल नहीं बना, जमीन के अभाव में स्कूल नहीं बना। आप कोशिश किए थे बनवाने की? हाँ, 100 में 100 प्रयास किए थे। 100 प्रयास। लेकिन कोई पैसा जमीन देने के लिए तैयार नहीं। हम लोग पैसा पर भी चाहते थे कि कोई पैसा हमारे एक है कि भाई पैसा दे देते हैं, हमारा नाम लिखा जाएगा, हम खरीदा जाए जमीन, लेकिन जमीन नहीं मिला। अच्छा, आज़ादी को इतने साल होने चले, लोग कहते हैं पूरा देश आज़ाद हो गया, हमारी जनता खुशहाल है, बिहार सरकार भी तरह तरह के वादे करते हैं। तो एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में शायद स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार केंद्र की व्यवस्था सही से नहीं है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमें समझ लीजिए। क्यों नहीं? बताते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों के यहाँ मतलब 30 वर्ष से ऊपर बना हुआ है। वहाँ पर हमारे यहाँ व्यवस्था है, एनएम एक आती है, एनएम रहती है। जो सुविधा है वो जो सरकार की सुविधा है वो सुविधा के अनुसार काम करती है।
लेकिन यहाँ की जनता को तो कहना है हमको कोई प्राथमिक उपचार केंद्र से कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा, ना हमको कभी दवाई आज तक मिला है। सरकार की व्यवस्था की बात है। लेकिन आपकी क्या पहल रही? आपका पंचायत स्वस्थ रहे। हमारे पहल है, डॉक्टर का उपलब्धता नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर एएनएम की व्यवस्था है, रहती है। आप मुखिया हैं, आपका दायित्व बनता है कि आपके पंचायत के लोग जो है, आपके पंचायत की जो जनता है वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, खुशहाल रहे। ये आपका दायित्व है एक प्रतिनिधि होने। हाँ, यहाँ पर कोरोना की टीका लोग देने आते थे तो कहते थे कि मर जाएंगे। ये कोरोना का टीका मोदी जी भेजे हैं लोगों की जान लेने के लिए, कोई टीका नहीं ले रहा था। वो अफवाह तो कुछ दिनों तक चली थी, लेकिन फिर सब लोग जब टीकाकरण होने लगा तो सारे लोग टीकाकरण लिए, अच्छी तरह से लिए, व्यवस्थित। मास्क वितरण में 2.5 लाख का फंडिंग आपका दिखा रहा है। मास्क वितरण का तो पैसा आप नहीं बोलिएगा कि नहीं उठा होगा, वो तो खत्म हो चुका, 19 में ही आया था, उस समय हो चुका था मास्क वितरण का। मास्क वितरण हमारे पूरे पंचायत में किए हैं। अच्छा, 2.5 लाख रुपया लगता है। आपकी पंचायत की आबादी लगभग 10,000 है और एक मास्क का कीमत 4 से 5 रुपया पड़ता है, होलसेल रेट। ये सब जानते हैं, आम बातें हैं, ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ, सारे लोगों को पता होगा। आपके क्षेत्र के 4 से 5 रुपया एक मास्क की नहीं, होलसेल रेट नहीं। अरे हम आपको हम खरीदे हैं, आपको उपलब्ध करवाएंगे। कितना मास्क चाहिए आपको? 4 से 5 रुपया कीमत। हम जिस वैरायटी का मास्क दिए वो 4 से 5 रुपया मिल जाएगा तो हम नहीं लेंगे। अच्छा, हम नहीं। कितना में आप खरीदे ये बताइए? अच्छा, कितना में खरीदे आप? कितना में जो मास्क खरीद के वितरण किए हैं वो कितना में खरीदे? 15 रुपया में। 15 रुपया में खरीदे। लगभग 10,000 आबादी है आपके क्षेत्र की। कितनी आबादी? उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। आबादी कितना है लगभग ये बताइए? हमारे तो 6,000 मतदाता है। आबादी कितना आपका? आप मुखिया तो अंदाजा होगा ना पूरा क्षेत्र का। 15,000 से कम नहीं आबादी होगी। 15,000 15,000 की आबादी में अगर एक मास्क प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए तो 15-25 75,000 रुपया लगभग लगेगा। 5 रुपये मास्क नहीं मिला। अच्छा ठीक है, 15 रुपया आप बोल रहे हैं। पूरा आबादी में जो छोटे मास्क थोड़े भी बटा गया है, मास्क थोड़े बटा गया है, साबुन सैनिटाइज कराया गया है, पूरा पंचायत का सैनिटाइज कराया है। सैनिटाइजिंग का अलग फंडिंग है ना उसी में है। नहीं, अलग है। नहीं, हम मानने के तैयार नहीं है। आप ही दर्शाएं, हम थोड़ी ना दर्शाएं। ब्यौरा आप ही के क्षेत्र से आप ही लिख के दिए हैं। हम इसमें अच्छा, तो उसका हम आपको डेटा दे देंगे। अच्छा, मुख्य रूप से किन मुद्दों पर आप विकास किए 5 साल में, यही बताएं। हम 5 साल में गली नली हमारा जितना भी था, जिस क्षेत्र से आप आए हैं 4, 5, 6 में एक भी गली पहले से बनी नहीं हुई थी। हमारे ही समय में सारी गलियाँ बनी। मतलब आपके पहले जो मुखिया थे उन्होंने नहीं एक भी गली नहीं। अगर यहाँ पर जनता उपलब्ध है तो बताएं कि ये गली वो बनाए थे। जैसे पहले बना ही नहीं था, आपने बनवाया है? टोटल 7 निश्चय से, कुछ मनरेगा से, कुछ हमारे फंड से तो नहीं। हम लोग को पैसा ही नहीं दिया सरकार। हमारे पास जो पैसा था वो क्या कहा जाता है, साहेब यादव के घर से, मस्तान के घर से लेकर के गोपाल जी साहू के घर तक हम ही बनवाए हैं। अच्छा, नल जल योजना भी बहुत सारे लोगों को नल नहीं लगा है। नहीं लगा है। ये पीएचडी का विभाग का काम है, हमारा काम नहीं, पीएचडी का काम है। नहीं तो आप पहल तो कर सकते हैं ना कि भाई हम कितनी बार एग्जीक्यूटिव से बात किए, जेई से बात किए, एसडीओ से बात किए, इस बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नल जल योजना हमारे यहाँ फेल है। अच्छा, अब फिर से इस बार आप खड़े हो रहे हैं, जनता आपको ही चुने, क्या कारण है आपमें, क्या खासियत है, क्यों आपको ही चुने? अगर हम गलत होंगे जनता हमको नकार देगी, अगर सही होंगे 5 वर्ष हम खरा उतरे होंगे इस जनता के अदालत में तो हमको जनता वोट देगी। कुछ खास विकास तो हमको आपके क्षेत्र में नहीं दिखा। रह गई बात तो आपका कहना है हमसे ज़्यादा अगर करने वाला कोई मुखिया होगा तो उसको जनता मतदान कर दे। अब चलिए बागीचे में, यादव टोली में एक भी गली अगर 15 साल में बनी हुई होगी तो हम कहते हैं कि हम मुखिया का चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। अरे भाई, तो जो आप घूम करके पता लगा लीजिए। देखिए ये गली हम पंचायत समिति सदस्य थे तब मुख्य में क्या किया जाता है, विधायक जी से लेकर के बनवाए। उनके इस बयान पे उनका कहना है कि जो भी काम हुआ है हमारे द्वारा हुआ है, अभी 5 साल में कुछ नहीं। आप तो मीडिया प्रभारी हैं। आप ना छोड़ना ज़्यादा, आप मीडिया हैं। आप जा करके घूम करके देखिए कि 15 वर्ष में क्या काम हुआ है, हम क्या काम किए हैं। ये तो जनता बताएगी, ये जनता बताएगी, हम नहीं बताएंगे। स्कूल वाले रास्ते पर बात हुई, उस पर हम 30 साल का मिट्टी गिरवाए, हमारा पैसा भी में नहीं मिला। उस रास्ते पर के जिस रास्ते के ये लोग काम को बात कर रहे हैं, तू मत न बोलो, तुम लोग काहे बोलते रहा। जिस रास्ते की बात कर रहे हैं उस पर हमारा पैसा उस योजना की हुई रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया?
सरकार मनरेगा से रद्द कर दी। क्यों, क्या कारण क्या होता है रद्द करने का? कोई ना कोई कारण दिया वो होगा। कहता है कि पीछे की योजना नहीं रहेगी। अब मिट्टी का पैसा मिला हमको, अभी आज तक सोलिंग का पैसा नहीं मिला है। कहाँ पे? वही जो जिस रास्ते की बात आप कर रही हैं, उस पर एक पैसा अगर हमको कहीं से प्रूफ मिल जाएगा कि मिल रहा है तो हम गांव में नहीं रहेंगे। इसके बाद वही नहीं, लोहा यादव की जो मुख्य गली है, पतली गली है, उस गली में भी मैं ईंट बिछाया हूँ, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। अच्छा। हम देखिए, हम चोरी के लिए मुखिया नहीं हैं, हम एक ईमानदार आदमी हैं। मतलब वो सारा काम आपने अपने पैसे से किए? पैसे से नहीं किए हैं, तो फिर योजना में रद्द कर दिया। खाली मिट्टी का काम हुआ, मिट्टी का पैसा मिला, आता का डिलीट कर दिया योजना में। अभी आज तक विभाग से न मनरेगा से जाकर पता लगा लीजिएगा। अच्छा। लोग कहते हैं कि वहाँ ईंटा नहीं बिछने दिए लोग, ये लोग ईंटा नहीं बिछने दिए, हमारा ईंटा वहाँ से चोरी चला गया। वहाँ पे आप ईंटा गिरवाए थे? एकदम। आप हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे पूछेंगे। 6 नंबर वार्ड के कौन है आप लोगों में से? आपके मुखिया जी का कहना है कि 6 नंबर वार्ड में ईंटा गिरवाए थे और ईंटा वहाँ से चोरी हो गई। चोरी नहीं हुआ है वहाँ से ईंटा। फिर क्या हुआ? ईंटा चोरी नहीं हुआ है। ईंटा गिरा था वहाँ पे? हाँ, ईंटा गिरा कितना था। लोगों ईंटा गिरा हुआ? कम से कम यहाँ पर तो जो सड़क पर हम लोग आए हैं वहाँ पर ईंटा गिरा था, उसको बनवाने के बाद बन गया। इधर भी ईंटा गिरा, वहाँ पर नहीं बना, कुछ विवादित लेकर तो मेरे गली में वहाँ से ईंटा लेकर जाकर बिछवाया। जी। और एक और सड़क जो स्कूल वाली जो सड़क है उसके बारे में वहाँ पे हुआ था? स्कूल वाली सड़क जो है 15 वर्ष मुखिया श्री तेज नारायण ओझा जी रहे, उसमें भी नहीं बना। वर्तमान मुखिया विजय कुमार ओझा जी हैं अभी, इन्होंने माटी गिरवाए थे, बाकी अभी सड़क नहीं बना अभी तक नहीं। अभी तक। अच्छा, निजी जीवन में आप मीडिया प्रभारी हैं, निजी जीवन में निजी कोई में नहीं काम बना कर सकता नहीं। है। यहाँ पर ये कोई भी सरकारी जमीन है, सारे निजी जमीन में काम करना है, बगैर उसकी अनुमति का हम कुछ भी उस पर रख नहीं सकते हैं। हाँ, निजी जमीन में जब देखिए, इन्हीं लोगों के लिए ये रास्ते में हम लोग करवाए हैं मुख्यमंत्री से, 7 निश्चय योजना से। हमारे एक पट्टेदार थे, वो बंद कर दिए कि नहीं काम होगा। हम लोग अपने पहल से अपनी ज़मीन में उस रास्ते को बिछवाए। अपनी जमीन में पूछ लिया जाए, उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि बात गलत है या सही है। अच्छा, आज कंप्लेन किया जाएगा तो क्या होगा, बोलिए? किस बात? उसी रोड के लिए पहले आज का नियम है कि 1100 रुपये के स्टैंप पर पहले जिसकी ज़मीन है उसे लिखवा लीजिए। हम कहें कि हम मुखिया बन जाएंगे, किसी की ज़मीन बिछा देंगे ईंटा, किसी गली बना देंगे। अगर आज ज़मीन मिलती हमको तो हम सारी गलियाँ बना दिए होते। अच्छा, मतलब जो आपने अपने गली बिछवाया, सारी गलियाँ हमारे गांव में बिछ गई है। 7 निश्चय से ना, तो मनरेगा की योजना थी, रद्द कर दिया, सब कराने से रद्द कर दिया। उसमें आप उसका ट्रेस भी ले सकते हैं, कहीं तो हम उसका फाइल भी आपको दिखा देंगे। आप इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, 25,000 सैलरी है। हाँ। और आपका योजना भी रद्द हो रहा है। हाँ। फिर काम फिर से कैसे? चुनाव लड़ रहे हैं? कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? फिर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। 25,000 सैलरी के लिए इतना मशक्कत क्यों? अरे सर, के मुखिया का पोस्ट होता है, प्रतिष्ठित आदमियों के लिए मुखिया का पोस्ट होता है। ये नहीं कि चोरी के लिए मुखिया का पोस्ट नहीं होता है। 2,500 में किसी का पेट भी चलेगा। अभी देखिए, कबीर अंत्येष्टि योजना हमारे पास है। आज तक जो मरा है BPL परिवार का, उसके दरवाजे पर मैं ले जाकर 3,000 रुपये पहुँचा दिया हूँ। पैसा आएगा कब? मृत्यु अब सिस्टम कर दिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका BPL क्रमांक, आधार नंबर, सारी व्यवस्थाएं लेकर के ही पैसा देना है। क्योंकि पैसा अब 3,000 के रेट में आता है। पहले आता था कि 50,000, 10,000, 20,000 आ जाता था। अब वो बात नहीं है, जितने का जमा करेंगे उतने ही का पैसा आएगा। अच्छा, राशन कार्ड बहुत सारे लोगों का नहीं बना आपके क्षेत्र में, क्या समस्या है? अभी देखिए, हमारे पास, हम BDO साहब के पास गए थे तो बोले कि विधवा विकलांग का बना लीजिए। सारे हमारे यहाँ विधवा विकलांग का राशन कार्ड बन गया। विधवा विकलांग के अलावा भी जो भी गरीबी रेखा से नीचे है सबका बनता है राशन कार्ड? नहीं, हमारे समय में एक भी आदमी के बनने के लिए नहीं हमको आदेश मिला। अच्छा, उसके बाद कोरोना काल में 125 आदमियों का बना है, अच्छा, कुछ लोगों का एक और जीविका के माध्यम से। एक और बात कहना है कि बहुत दिनों से राशन उन लोगों को नहीं मिल रहा था और अभी इधर हाल फिलहाल में 3, 4, 5 महीने से उनको राशन मिलने लगा। वो जीविका वाला कार्ड होगा, बगैर कार्ड का हम राशन नहीं किसी को, वो बात नहीं। पहले नहीं मिल रहा था और अभी मिलने लगा है, इसका क्या मतलब? ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए। 15 वर्ष पहले क्या होता था कि आपका राशन कार्ड उनको दे दिया जाता था, अब उनका राशन कार्ड उनको दे दिया जाता था। हमारे समय में ही सुरेश यादव एक आदमी है,
इनको 25-30 किलो राशन मिलता था। हमारे समय में उनको 2 क्विंटल राशन मिल रहा था, क्योंकि कूपन का सिस्टम था, सारे लोग कूपन चुरा लेते थे। हमारे समय में यहीं पर गोपाली कोमकर का लड़का है मदन खरवार। अच्छा, राशन एक आम पब्लिक को कितना देने का प्रावधान है? 5 केजी। लेकिन किसी को 3 केजी, किसी को 3.5 ना, केजी, किसी को 4 केजी क्यों मिलता है? वो तो भाई वो जनता समझे कि क्यों पा भर लेती है, तो उसका ना हक है जी, हमारा हक है। मुखिया उसमें क्या करेगा बोलिए? आप जाते हैं लेने के लिए, वो पा भर लेकर चले आइए, तो हम क्या करेंगे? नहीं तो अगर जनता आपके पास शिकायत आगे कहेगी तब ना हम जानेंगे, तब उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मतलब आपके पास इस बारे में कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है, कोई जनता कहे हमसे। हमारे साथ भी मौजूद थे खरहाटार पंचायत के वर्तमान मुखिया विजय कुमार ओझा, नाम हुआ सर आपका, विजय कुमार ओझा जी। इनका कहना है कि 5 सालों में हमने जो काम किया है वो अभी तक हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाया था। जितनी भी नली गली है सारा हमने ही बनवाया है, जितना भी नल जल का काम है वो हमारे द्वारा ही किया गया है। तो ये था इनका कहना। बाकी जनता क्या कहती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या वाकई जनता को ये सारी सुविधाएं मिली है या नहीं मिली है? क्या वाकई क्षेत्र में 5 सालों में काम हुआ है या नहीं हुआ है? वो तो जनता आपरूपी बताएगी, और क्षेत्र में किया हुआ काम भी दिखेगा। हाँ। जहां अगर हम वहां पे जाके देखते हैं तो क्या काम हुआ है नहीं हुआ, वो भी सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और मुखिया जी की बातें तो आप सुन ही लिए, क्या हुई है नहीं हुई सारी घटना बताएंगे। सारी घटनाओं और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।